हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। आज हम आपके लिए लेकर आए स्टूडेंट्स एकतारा भाग 3, जो कि कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक है। कक्षा 5 की गणित की पाठ्य पुस्तक में से हमने बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं, जो आप यहाँ आपकी अनुक्रमणिका यानी कि जो पाठों की लिस्ट है उसमें देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाठ 11 तक हमने हल कर लिए हैं। आओ मापतोल करना सीखें। इसके बाद में है पाठ 12, दिल्ली से आई घड़ी। इसको हम आज हल करेंगे। और साथ ही हमने सीखा और समझा भाग 1 और भाग 2 हमने कंप्लीट हल करके अपने चैनल पर डाल दिया है। तो बच्चों, इतने सारे पाठ और हमने सीखा और समझा को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के या वीडियो में जाकर के आप हमारे इन चैप्टर को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 12, दिल्ली से आई घड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ के अंदर कौन कौन से सवाल दिए हुए हैं और क्या क्या क्रियाएं समझाई हुई हैं। तो देखिए, दिल्ली से आई घड़ी। पिताजी दिल्ली से रमेश और उसकी बहन के लिए सुइयों वाली घड़ियां लेकर आए हैं। तो पूजा कहती है, देखो रमेश, पिताजी हमारे लिए कितनी सुंदर घड़ियां लेकर आए हैं। तो रमेश कहता है, लेकिन इसमें समय कैसे देखते हैं दीदी। तो पूजा कहती है, देखो हमारी घड़ियों में 3 सुइयां हैं जो घंटे, मिनट और सेकंड को दर्शाती हैं। सेकंड की सुई घड़ी में एक पूरा चक्कर लगाने पर 60 सेकंड लगाती है। जो सेकंड की सुई होती है सबसे बड़ी होती है, पतली होती है, तो वो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। जब सेकंड की सुई एक चक्कर पूरा करती है तो मिनट की सुई 1 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब सेकंड की सुई घड़ी में 60 बार चक्कर लगाती है तब मिनट की सुई का एक चक्कर पूरा हो जाता है, जो कि 1 घंटे के बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 घंटा बराबर 60 सेकेंड और 60 बार यानी 60 सेकेंड, 60 इंटू 60 तो 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा। 1 घंटे में सेकेंड अगर देखें तो कितने होते हैं, 3600 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है। पूजा कहती है, बताओ रमेश 5 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो रमेश कैसे बताता है, देखिए 5 घंटे बराबर 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 5 बार लिख लिया। और इनमें मिनट बताने हैं तो मिनट कितने हैं, 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, यानी कि 300 मिनट हो गए। इसको दूसरी तरह से बच्चों 60 इंटू 5 भी हम कर सकते हैं। 5 बार हमने जोड़ा है तो 5 से हम गुणा भी इसका करके देख सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि 2 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं। तो यहाँ हमने बताया 120 मिनट, 60 दूनी 120। 1 घंटे बराबर कितने सेकंड होंगे, तो 60 गुणा 60 करेंगे 3600 सेकंड। 2.5 घंटे बराबर सेकंड कितने होंगे, देखो 1 घंटे में 3600, 2 घंटे में 36 दूनी 7200 और 7200 और 2.5 आधा घंटे में फिर 3600 के आधे यानी 1800 और जोड़ लेंगे तो 9000 सेकंड उत्तर आएगा। 1.5 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आधा घंटे में 30 और जोड़ लेंगे तो 60 और 30 90 हो जाएंगे। 360 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो इसमें हम 60 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 60 का भाग देंगे। 6 छिंग 36, 0 से 0 कट जाएगी, 6 घंटे यहाँ उत्तर आ जाएगा। अगले दिन रक्षाबंधन पर रमेश अपनी माँ एवं पिताजी के साथ ननिहाल गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसके नाना के खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। उन्हें देखकर रमेश ने अपने नाना से पूछा, नाना जी आज अपने खेत पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। तो नाना जी कहते हैं, बेटा हमने टमाटर की फसल उगा रखी है, अब उन्हें तोड़ने का समय है। इस खेत में रोजाना लगभग 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ने लायक हो जाते हैं, जिनको सुबह सुबह तोड़कर मंडी पहुंचाना होता है, इसलिए हमने लोगों को टमाटर तोड़ने का काम दिया हुआ है। तो रमेश कहता है, इतने सारे लोगों क्यों, इन्हें तो आप और नानी ही मिलकर तोड़ सकते हैं ना। तो नाना कहता है, देखो बेटा मैं अकेला 1 घंटे में 50 किलो टमाटर ही तोड़ पाता हूँ, तो जरा सोच कर बताओ मुझे टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा। अब उसके नाना जी 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ते हैं एक दिन में रोजाना, और अकेले तोड़ पाएंगे 50 किलो, तो 50 किलो टमाटर तोड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा। और 100 किलोग्राम तोड़ने में 1 घंटा प्लस 1 घंटा 2 घंटे। और 100 किलोग्राम का 10 गुना टमाटर तोड़ने में लगा समय कितने हो जाएगा, 2 घंटे का 10 गुना अर्थात 20 घंटे। ठीक है ना। तो इस तरह से 20 घंटे। अरे नाना जी यह तो एक दिन में होते हैं पूरे 24 घंटे, आपको तो अकेले टमाटर तोड़ने में 20 घंटे अर्थात 1 दिन का समय लग जाएगा। तो नानी कहती है, अच्छा रमेश अब यह बताओ कि यदि मैं तुम्हारे नाना के साथ मिलकर हर घंटे में 50 किलो टमाटर तोड़ूं तो हम कितने घंटे में 1000 किलोग्राम टमाटर तोड़ पाएंगे।
तो देखिए रमेश कैसे कहता है, 1 घंटे में 50 किलोग्राम और आपके 50 किलोग्राम नाना जी के, अर्थात 50 किलोग्राम प्लस 50 किलोग्राम बराबर हुए 100 किग्रा। कितने हो गए यहाँ पर 100 लिखा हुआ है बच्चों, 100 किग्रा। ठीक है, आप दोनों को 100 किलोग्राम तोड़ने में लगा समय 1 घंटा, तो 1000 किलोग्राम तोड़ने में, टमाटर तोड़ने में लगा समय 10 घंटे। ठीक है, अब मैं समझ गया नाना जी की टमाटर तोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर हम इन्हें कम समय में तोड़ पाएंगे। अब है सोचो और बताओ, यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़े तो बताओ 500 किलोग्राम टमाटर को तोड़ने में, टमाटरों को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए 50 किलोग्राम तोड़ता है एक आदमी, तो 500 किलोग्राम में 50 का भाग दे देंगे, 10 लोगों की आवश्यकता होगी। 2 घंटे 30 मिनट में वह कितने टमाटर तोड़ पाएगा। तो 1 घंटे में 50, 2 घंटे में 100 और 30 मिनट में यानी आधा घंटे में, 1 घंटे के आधे यानी 50 के आधे 25, तो 125 किलोग्राम तोड़ पाएगा। यदि 2 लोग मिलकर 1 घंटे में केवल 80 किलोग्राम टमाटर ही तोड़ पाते हैं तो 520 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा। तो इसमें हम भाग दे लेंगे, ठीक है ना, भाग दे करके उत्तर आ जाएगा अपना 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6.5 घंटे लगेंगे। अब देखिए आगे, 1 घंटे से कम एवं 1 घंटे से ज़्यादा समय में किए जा सकने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो हम कोई भी कार्य की सूची बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो, जैसे खाना खाना, नहाना, चाय पीना, टीवी देखना, ये हम 1 घंटे से कम समय में कर सकते हैं। और 1 घंटे से ज़्यादा में खाना पकाने में लगता है, बाजार से सामान लाते हैं अगर दूर है और ज़्यादा सामान है तो, और विद्यालय जाकर आना, यानी 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय में हम रहते हैं, तो ये भी 1 घंटे से ज़्यादा कार्य। और बगीचे में कार्य करना, बगीचे में जो कार्य करते हैं वो भी अधिक समय लेता है। रक्षाबंधन की छुट्टियों के बाद रमेश के विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसमें सभी बच्चों को अलग अलग शिक्षक शिक्षिकाओं की भूमिका दी गई। रमेश को विद्यालय की समय सारणी के अनुसार कालांश लगवाने हेतु घंटी बजाने की जिम्मेदारी दी गई। रमेश हर कालांश का ध्यान रख रहा था और कक्षा में लगी घड़ी में समय को देखकर कालांश बदलने की घंटी लगाता है या बजाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप बच्चों, पहली घंटी ये प्रार्थना समा की है, पहली घंटी 10:25 पर, दूसरी 11:05 पर, तीसरी 11:45 पर, चौथी 12:25 पर, पाँचवीं 1:30 पर, छठी 2:10 पर, सातवीं 2:50 पर और आठवीं 3:25 पर। तो ये हमको आगे खाली जगह में भरनी है इस टाइम को। तो देखिए कैसे भरा है हमने, ये घड़ियों में बनाना है, सॉरी। यहाँ दिया हुआ है कालांश 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 10:25, ठीक है। कालांश 2 में 11:05, कालांश 3 में 11:45 यानी कि 11:45 और कालांश 4 में 12:05 और कालांश 5 में 1:30, कालांश 6 में 2:10, कालांश 7 में 2:50 और कालांश 8 में 3:25, ठीक है ना। तो इस तरह से ये घड़ियों में हमने सुइयां बना दी हैं। अगले दिन रमेश के पिताजी को दिल्ली वापस जाना था। रमेश और उसकी बड़ी बहन पूजा और उसकी मम्मी उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई। जब वे रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुए तो घड़ी में 11 बजे थे। वे 12:15 पर स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, तो रमेश का क्या कहता है, आपकी गाड़ी कितने बजे आएगी पिताजी। तो पिताजी कहते हैं मेरी गाड़ी 1:35 पर आएगी। आपकी गाड़ी आने में अभी कितना समय और है पिताजी। तो पिताजी कहते हैं देखो अभी 12:15 हुए हैं, 1 बजने में अभी 45 मिनट शेष हैं और मेरी गाड़ी आएगी 1:35 पर। तो 45 मिनट प्लस 35 मिनट दोनों मिलाकर कितने हो गए, 80 मिनट हो गए। तो 80 मिनट शेष हैं। कितने मिनट शेष हैं, 80 मिनट शेष हैं। और 80 में से 60 को निकाल लिया, 60 मिनट को, इसका बन गया 1 घंटा और 20 मिनट यहाँ रह गए, तो 1 घंटा 20 मिनट शेष हैं, ठीक है। रमेश कहता है घर से स्टेशन आने में हमें 1 घंटा 15 मिनट लगे। दीदी यदि हम 1 घंटा 20 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना होगा। तो पूजा कहती है देखो 15 मिनट और 20 मिनट को मिलाने पर हुआ 35 मिनट और 1 घंटे और 1 घंटे को जोड़ेंगे तो होंगे 2 घंटे। तो कुल समय कितना हो जाएगा, 2 घंटे 35 मिनट। अब यहाँ पर देखिए जोड़ना कैसे बताया है, 1 घंटे के नीचे घंटा लिखा है और मिनट के नीचे मिनट को जोड़ा है, तो 2 घंटे 35 मिनट।
अब तुम 1 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट को जोड़कर दिखाओ। तो 40 मिनट को नीचे 25 मिनट को लिख दिया, यहाँ 65 मिनट आ गए, ठीक है। और यहाँ 3 और 1 4 आ जाएंगे, 4 घंटे। अब 65 मिनट में से 60 को हम 65 मिनट में से देखिए 60 को हम 1 घंटा और 5 मिनट बना लेंगे, क्योंकि 60 का 1 घंटा बन गया और 5 मिनट रह गए। तो तुम्हें मिनट के नीचे 5 मिनट लिखना होगा और 1 घंटे को घंटे वाले स्थान पर ले जा करके जोड़ देंगे। तो यहाँ ले जाके जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो 5 घंटे 5 मिनट उत्तर आ जाएगा। लेकिन दीदी 1 घंटा 40 मिनट 3 घंटे 25 मिनट से कितना कम होता है? तो यहाँ पर हम इसको घटाने की प्रक्रिया करेंगे। 3 घंटा, तो यहाँ पर देखिए हमें 25 मिनट में से 40 मिनट को कम करना है, 3 घंटे से घटाना है। तो 3 घंटे 25 मिनट को हम ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 घंटा और 40 मिनट लिखेंगे और पहले 25 में से 40 को घटाएंगे। 25 में से 40 को घटाना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ से 1 घंटा उधार ले लेंगे। 1 घंटा यहाँ मिनट में आते ही कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 60 और 25 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 85। यानी कि हमारे पास ऊपर आ गए 85 मिनट और इधर रह गए 2 घंटे, इधर ऊपर 2 घंटे रह गए। अब 85 में से 40 को घटाएंगे तो यहाँ कितने रह जाएंगे? घटाइए, 85 में से अगर 40 को घटाया जाए तो कितने रह जाएंगे? 45, ठीक है। और यहाँ 2 में से 1 घंटा घट जाएगा तो 1 रह जाएगा। तो इसी तरह की ये प्रक्रिया यहाँ पर बताइए और हमारा उत्तर आ जाएगा 1 घंटा 45 मिनट। अब देखते हैं, आप भी करके देखिए। यहाँ देखिए पहला सवाल है 1 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 25 मिनट को मिलाकर कुल कितना समय होगा? तो यहाँ पहला सवाल हमने यहाँ लिखा है 1 घंटा 40 मिनट, उसके नीचे 3 घंटे 25 मिनट, 40 में 25 को जोड़ा 65 मिनट और 1 में 3 को जोड़ा 4 घंटे। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 4 घंटे 65 मिनट। दूसरा सवाल है 2 घंटे 30 मिनट और 4 घंटे 15 मिनट मिलाकर कुल कितना समय हुआ? तो 2 घंटे 30 मिनट को यहाँ लिख लिया, इसके नीचे 4 घंटे घंटे के नीचे लिख लिया और मिनट के नीचे लिख लिए 15 मिनट। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ 45 मिनट और 6 घंटे आ गए, तो 6 घंटे 45 मिनट इसका उत्तर होगा। तीसरा सवाल है 2 घंटे 55 मिनट और 1 घंटा 35 मिनट मिलाने पर कुल कितने घंटे और मिनट होंगे? तो इनको भी जोड़ करना है। 2 घंटे 55 मिनट को ऊपर लिख लिया, 1 घंटा 35 मिनट को नीचे लिख लिया, जोड़ने पर आए 3 घंटा 90 मिनट। अब 90 में से 60 मिनट को इधर ले जाएंगे तो 1 घंटा बन जाएगा, तो 3 और 1 4 घंटे हो जाएंगे, ये 4 घंटे लिख दिए। और यहाँ पर 90 में से 60 गए तो 30 बच गए, 30 मिनट यहाँ पर शेष रह जाएंगे, तो उत्तर आएगा 4 घंटा 30 मिनट। अब रेलवे समय सारणी यहाँ दे रखी है। रेलवे समय सारणी जो होती है वो दोपहर के जब 12 बजते हैं उसके बाद में उसमें 1 नहीं बजता, 13 बजते हैं। यानी कि 1:05 तो 13:05, 1:45 तो 13:45 मिनट। इस तरह की सारणी वहाँ बनी होती है, तो यहाँ सारणी बनी हुई है। अब नीचे पढ़ते हैं। तभी रमेश की नज़र रेलगाड़ियों के आने जाने से संबंधित चार्ट पर पड़ी। रमेश कहता है लेकिन पिताजी इस चार्ट में तो 13:35 का समय लिखा हुआ है। पिताजी कहते हैं रमेश रेलगाड़ियों, बसों, हवाई जहाज के आने जाने का समय 24 घंटे के हिसाब से रखा जाता है। जब हमारी घड़ी में दिन के 12 बजते हैं तो उसके बाद के समय को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे पढ़ते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों पर दिन के 12 बजने के बाद समय उसी क्रम में 13 बजे, 14 बजे, 15 बजे करके पढ़ा जाता है। रात्रि के 12 बजे के बाद में फिर से 1, 2, 3 और फिर 24 बजे तक पढ़ा जाता है, ठीक है। रमेश कहता है आपकी टिकट दिन की है तो 1 बजने का मतलब हुआ 13 बजे, इसमें 35 मिनट और हुए तो 13:35 हो गए। तो हाँ पिताजी, यह रही आपकी गाड़ी। अब दे रखा है क्या आप रमेश के पिताजी की गाड़ी का नाम और गाड़ी नंबर बता सकते हैं? लिखिए। तो यहाँ आश्रम एक्सप्रेस, गाड़ी नंबर है 12915, ठीक है। यहाँ ऊपर सारणी में दे रखी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए आश्रम एक्सप्रेस 12915 और इसका नाम है आश्रम एक्सप्रेस। तो हमने दोनों यहाँ से देखकर लिख दिए। फिर है दूसरा, पूजा एक्सप्रेस गाड़ी जयपुर से कितने बजे प्रस्थान करेगी? तो हमने उस समय सारणी में देखकर लिखा है 16:10 बजे।
इसका मतलब हो गया 16 में से 12 गए तो 4:10 पर प्रस्थान करेगी। गाड़ी संख्या 19,666 कितनी देर जयपुर स्टेशन पर रुकने वाली है? तो यहाँ 15 मिनट उत्तर आएगा, घटा लेंगे प्रस्थान के समय में और आगमन के समय में से को घटा लेंगे। यदि आश्रम एक्सप्रेस गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है तो बताओ 245 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो 245 में 70 का भाग लगा लेंगे तो 3 से 1/2 यानी कि 3.5 घंटे उत्तर आएगा। यदि एक स्कूल बस एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताओ 5 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी करेगी? तो यहाँ 210 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कैसे आया? 40 किलोमीटर की दूरी एक घंटे में करती है तो 5 घंटे में कितने करेगी? 200। और फिर 15 मिनट में कितने करेगी? 15/60 यानी कि अपन घंटे में इसको परिवर्तित करेंगे, इंटू 40 कर लेंगे तो 10 और आ गया, तो 200 को और 10 को जोड़ लिया तो 210 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा। फिर है स्कूल बस 110 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पर 110 किलोमीटर एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 40 का भाग दे लो इसमें तो 2 सही 3/4 घंटे या 2 घंटे 45 मिनट उत्तर आ जाएगा। आओ करके देखें। पहला है अन्नू की बस 10:40 पर आने वाली है। रीना की घड़ी में अभी 9:50 हुआ है। बताइए बस को आने में और कितना समय लगेगा? तो इसको आप रफ कागज पे हल कर सकते हैं। 10:40 पर आने वाली है गाड़ी और अभी 9:50 हुए हैं तो 10 मिनट तो यहाँ पर शेष रह गए और 40 मिनट इसमें से शेष रह गए। ठीक है ना, 40 और 10 कितने हो गए? 50 हो गए। ठीक है, तो यहाँ 50 मिनट उत्तर आ जाएगा। अनुराग रेलवे समय के अनुसार 6:15 पर अलवर से जम्मू के लिए रवाना हुआ। 10 घंटे बाद वह जम्मू पहुंचा। बताओ अनुराग जम्मू कितने बजे पहुंचा? तो 6:15 पर रवाना हुआ था, 10 घंटे और जोड़ देंगे उसको तो वह 16:15 पर पहुंचा। और अपनी घड़ी में उस समय कितने होंगे? 16 में से 12 गए तो 4:15 का समय शाम का होगा। फिर है तीसरा सवाल। विकास को ऑफिस पहुंचने में 1 घंटा 50 मिनट का समय लगता है, परंतु आज बारिश होने के कारण 3 घंटे 15 मिनट का समय लगा। बताइए विकास को अन्य दिनों की अपेक्षा आज कितना समय अधिक लगा? तो 3 घंटे 15 मिनट में से 1 घंटे 50 मिनट को हटाएंगे। यहाँ पर 3 में से 1 घंटा इधर उधार ले लेंगे तो यहाँ 2 रह जाएंगे और इधर 60 मिनट बन जाएंगे। 60 को 15 में जोड़ लिया तो यहाँ आ जाएंगे 75। अब 75 में से 50 को घटाया 25 बच गए और 2 में से 1 को घटाया तो 1 बच गया, यानी 1 घंटा 25 मिनट ज़्यादा लगा। फिर है सविता ने 600 रुपये प्रति घंटा की दर से सरसों को थ्रेसर से निकलवाया। यदि 10 बीघा की सरसों को निकालने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लगा तो सरसों को थ्रेसर से निकलवाने की कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो 600 रुपये प्रति घंटा की दर से पैसे लेते हैं तो 600 गुणा 4 कर देंगे तो कितने आ गए? 2400 रुपये। और 600 गुणा 30 मिनट और लग गए तो 30 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे तो 30/60, इससे गुणा करेंगे तो 300 रुपये और आ गए और 2400 और 300 को जोड़ दिया तो 2700 रुपये उत्तर आ जाएगा। फिर है आगे, रेलवे स्टेशन से आते समय वे एक सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए रुके। उन्होंने सब्जी वाले से 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, आधा किलो भिंडी, 1 किलो प्याज, आधा किलो मिर्च, 3 किलो गाजर और पावर गोभी खरीदी। खरीदी गई सब्जियों की कीमत कुछ इस प्रकार थी। तो इन सबको बच्चों एक रफ कागज पे लिख लीजिए कितनी कितनी उसने चीज़ें खरीदी हैं और आगे फिर इनकी रेट लिखनी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, तो कुल सब्जियों का भाव भी आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है मूल्य सूची को देखकर बताओ 3 किलो गाजर के लिए सब्जी वाले को कितने रुपए देने होंगे? तो 35 रुपये की 1 किलो गाजर है तो 35 × 3 = 105 रुपये देने होंगे। उन्होंने कुल कितने रुपए की सब्जी खरीदी? तो सारी सब्जियों को लिखकर उनके मूल्य लिख लो और जोड़ दोगे तो 350 रुपये की सब्जी खरीदी। सब्जी की कीमत चुकाने के लिए उस राशि का नोट बताओ जिसे देने पर कम से कम नोट देने की आवश्यकता हो। तो 500 का नोट, ठीक है ना, 500 रुपये का। उन्होंने सब्जी वाले को 500 रुपये का नोट दिया तो बताओ सब्जी वाला उन्हें कितने रुपये लौटाएगा? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, 500 रुपये दिए और 350 की सब्जी आई है तो 500 में से 350 को घटा लिया, 150 रुपये वापस लौटाएगा। फिर 500 रुपये में से बचे हुए पैसे सब्जी वाला किन किन नोटों की सहायता से लौटा सकता है? निम्न सारणी में अन्य 2 तरीके के लिए नोटों और सिक्कों की संख्यात्मक विवरण लिखिए। तो यहाँ देखिए नीचे सारणी। पहला तरीका लिखा हुआ है, 100 रुपये का एक नोट दिया, 20 रुपये के एक नोट दिया, यानी 120 हो गए, 10 रुपये के 2 नोट दिए तो 20 और हो गए। ठीक है ना,
20 और ये 100 और नीचे 5 रुपए के 2 सिक्के तो 10 रुपये और हो गए, तो ये 150 हो गए, 150 रुपये हो गए। हमने दूसरा तरीका बताया 50-50 रुपये के 3 नोट दे देवें, और तीसरा तरीका है 50 रुपये का 1 नोट और 100 रुपये का 1 नोट दे देंगे तो भी 150 रुपये वापस लौटा सकते हैं। अब है रुपयों का उपयोग व्यापार, लेन देन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में किया जाता है। भारत में रुपया और पैसा आधिकारिक मुद्रा है। भारतीय मुद्रा रुपया नोटों, सिक्कों और डिजिटल माध्यम के रूप में प्रचलित है। नोट रुपये के नोट विभिन्न मूल्यों के आते हैं, जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500 रुपये। सारे नोट आपने देखे होंगे बच्चों। फिर है सिक्के। भारतीय मुद्रा या रुपये के सिक्के भी विभिन्न मूल्यों में के चलन में है, जैसे 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का और अब 20 रुपये का सिक्का भी चलता है। फिर है डिजिटल मुद्रा एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है जिसका उपयोग ऑनलाइन लेन देन में किया जाता है, जैसे यूपीआई भुगतान, क्यूआर कोड से भुगतान। ठीक है, या आप लोग अभी करते ही हैं और नहीं करते हैं तो अभी बड़े होने पर सीख जाएंगे। रमेश के दादाजी अगले दिन रमेश और पूजा के लिए ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं, जिसका बिल इस प्रकार से आया। ऑनलाइन सामान का ये बिल आया है, देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और कुल बिल है 952 रुपये 25 पैसे का। ठीक है, बिल को देखकर पूजा ने दादाजी से पूछा, दादाजी इस बिल में रुपयों के साथ पैसे भी लिखे हैं, ये पैसे क्या होते हैं? तो दादाजी हंसते हुए कहते हैं, पूजा 1 रुपया 100 पैसों के बराबर होता है। हमारे समय में तो 1 रुपये के सिक्के से भी छोटे सिक्के बाजार में चलते थे। ये सिक्के 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे के सिक्के होते थे, है ना। लेकिन अब ये सिक्के हमको नहीं देखने को मिलते हैं। ये 1 रुपये का 1 पैसे का सिक्का है, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा, इस तरह के सिक्के हम जब छोटे थे चलते थे बच्चों। अब ये बंद हो गए हैं, अब नहीं चलते हैं। चलो बिल देखो और बताओ कि एक अभ्यास पुस्तिका और एक पेंसिल कुल कितने रुपए के हुए। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यास पुस्तिका की कीमत 3 रुपये 75 पैसे और पेंसिल की कीमत 1 रुपये 25 पैसे है। तो 3 रुपये और पैसे लिख लेंगे, रुपये के नीचे रुपये लिखेंगे 3 और यहाँ 75, फिर रुपये के नीचे 1 रुपया और 25 पैसे की क्या है, पेंसिल है, इसको लिख देंगे। तो पैसे के नीचे पैसे, इन दोनों को जोड़ दिया 100 आ गए, इन दोनों को जोड़ दिया 4 आ गए। अब 100 पैसे बन गए, 100 पैसे का 1 रुपया बन जाता है, तो इसको इधर ले आएंगे तो कुल कितने बन जाएंगे, 4 और 1 5 रुपये बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, यहाँ पर ले जाएंगे तो 5 रुपये हो जाएंगे और यहाँ 0 0 रह जाएगा। ठीक है, पूजा कहती है, दादाजी हमें केवल 3 अभ्यास पुस्तिकाएं ही मंगवानी हो तो ये कितने रुपए की आती? दादाजी कहते हैं एक अभ्यास पुस्तिका की कीमत 3 रुपये 75 पैसे, तो 3 अभ्यास पुस्तिका की कीमत 3 रुपये 75 पैसे का 3 गुना, यानी कि 3 रुपये 75 पैसे को 3 से गुणा कर देंगे तो कितने आएंगे, 3 पंजे 15 का 5, 3 सत्ते 21 और 1 22 और 3 तिया 9, 9 रुपये 225 पैसे आ गए। अब 225 पैसे 100 से ज़्यादा है तो उसमें से हम कितने पैसे निकाल लेंगे, 200 पैसे निकाल लेंगे। कितने पैसे निकाल लेंगे, 200 पैसे, और 200 पैसे का क्या बन जाएगा, 2 रुपये बन जाएंगे। तो 9 और 2 11 रुपये आ जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे 25 पैसे शेष। तो 11 रुपये 25 पैसे इसका उत्तर आ जाएगा। क्या तुम बता सकती हो कि पेंसिल की कीमत से पेन की कीमत कितनी ज़्यादा है? पूजा कहती है इसके लिए तो पेन की कीमत में से पेंसिल की कीमत को घटाना होगा दादाजी। सबसे पहले दोनों की कीमत को इस प्रकार से लिख देंगे, यानी कि रुपए और पैसे, रुपए के नीचे रुपए, पैसे के नीचे पैसे। तो यहाँ पर हमने पेन की कीमत लिख दी 18 रुपये और यहाँ लिख दी नीचे इसके 1 रुपये, 18 रुपये के नीचे लिख देंगे और यहाँ 25 पैसे, पेंसिल की कीमत है 1 रुपये 25 पैसे, इसको नीचे लिख देंगे। अब इसको घटाएंगे तो 0 0 में से 25 पैसे तो घटेंगे नहीं क्योंकि 0 0 कम है, इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 18 में से 1 रुपया इधर लाएंगे और 1 रुपया इधर आते ही पैसे कितने बन जाएंगे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100, तो यहाँ 100 पैसे बन जाएंगे। 100 पैसे में से फिर 25 को घटाएंगे तो यहाँ 75 बच जाएंगे और यहाँ रह गए हमारे 17 क्योंकि हमने 1 रुपया इधर ले लिया था। तो 17 में से 1 गए तो यहाँ 16, तो 16 रुपये 75 पैसे यहाँ शेष रह जाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर 16 रुपये 75 पैसे शेष रह गए। अब है अभ्यास कार्य। सुमन ने 40 रुपये 25 पैसे प्रति किलो के भाव से 1 किलो चीनी और 72 रुपये 50 पैसे प्रति किलो के भाव से चावल खरीदे, तो बताओ उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो यहाँ बच्चों 40 रुपये में 72 रुपये को जोड़ेंगे और 25 पैसे में 50 पैसे को जोड़ेंगे। तो देखिए इस सवाल को हमने कैसे हल किया है।
चीनी का मूल्य 40.25 पैसे और 25 रुपये और चावल का मूल्य 72.50 रुपये। दोनों का जोड़ देंगे, जोड़ने पर आएगा 112 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो हम यहाँ नीचे लिख देंगे सुमन ने कुल 112 रुपये, इसको अलग अलग भी आप लिख सकते हैं, 112 रुपये 75 पैसे। ठीक है, आप अगर दशमलव में नहीं लिखना जाए तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अगला सवाल है दूसरा, चिड़ियाघर देखने के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपये 50 पैसे का टिकट लगता है, तो 7 व्यक्तियों का टिकट लेने हेतु कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे 10 रुपये 50 पैसे का 7 से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए टिकट का मूल्य 10.50 रुपये, 7 व्यक्तियों के लिए टिकट का कुल मूल्य 7 गुणा 10.50 रुपये बराबर 73 रुपये 50 पैसे। तो इनको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं, हमने ऐसे लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 73 रुपये 50 पैसे। ठीक है, फिर तीसरा सवाल देखते हैं। दूध के एक पैकेट की कीमत 32 रुपये 25 पैसे है, जबकि छाछ के पैकेट की कीमत 12 रुपये 75 पैसे है, तो दूध के पैकेट का मूल्य छाछ के पैकेट से कितना अधिक है? तो यहाँ पर हम दूध के पैकेट की कीमत यानी 32 रुपये 25 पैसे में से 12 रुपये 75 पैसे को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूध के पैकेट का मूल्य है 32.25 और छाछ के पैकेट का मूल्य 12.75 रुपये। इनमें से घटा लेंगे 32.25 रुपये में से 12.75 पैसे को घटाएंगे तो 19.50 बच गए यहाँ रुपये, यानी कि 19 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ हम कितने लिख लेंगे? 19 रुपये 50 पैसे। ये हमारा उत्तर यहाँ आ गया है। फिर चौथा सवाल देखते हैं। 45 रुपये 75 पैसे की एक पेन का मूल्य है, तो ऐसे 4 पेन कितने रुपए के आएंगे? तो एक पेन का मूल्य 45 रुपये 75 पैसे, तो 4 पेन से इसको यानी कि गुणा करना होगा 4 से। तो देखिए चौथे सवाल में हमने क्या किया है, एक पेन का मूल्य बराबर 45.75 रुपये, 4 पेन का कुल मूल्य बराबर 4 गुणा 45.75 बराबर 183 रुपये। तो ये 183 रुपये के पेन आएंगे, यहाँ पैसे एक भी नहीं बचे। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा सवाल। एक बस में 5 लोग बैठे, बस कंडक्टर द्वारा उन्होंने कुल 77 रुपये 50 पैसे का किराया दिया, तो बताओ प्रति व्यक्ति किराया कितना है? तो यहाँ 5 लोगों ने ये पैसे दिए हैं टोटल, इसलिए हम इसमें 77.50 में 5 का भाग लगा देंगे। तो देखिए ये सवाल इस तरह से हो जाएगा। यहाँ देखिए कुल किराया है 77.50, लोगों की संख्या है 5, तो प्रति व्यक्ति किराया 77.50 भाग 5 भाग कर देंगे 15.50 आ जाएगा, यानी बस में प्रति व्यक्ति किराया 15 रुपये 50 पैसे है। अब देखिए छठा सवाल है अपना। एक रेलगाड़ी जयपुर से सोमवार को 20.35 बजे रवाना होकर मंगलवार को 6.45 बजे उदयपुर पहुंचती है। रेलगाड़ी को जयपुर से उदयपुर की यात्रा में कितना समय लगा? ठीक है ना, तो ये सोमवार को रवाना हुई है और दूसरे दिन मंगलवार को 6:45 पर यानी कि सुबह के समय पहुंचती है और रात को वहां से चली है। तो हम इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ देखिए सोमवार को 20.45 से 6:45 मंगलवार तक के समय ज्ञात करना है यहाँ। तो 20.35 से लेकर के सोमवार 24 तक यानी रात तक, मध्य रात्रि तक का समय हो गया। कितने घंटे हो गया? 3 घंटे 25 मिनट, नहीं यहाँ पे 35 आएगा। इस 25 को काट के आप 35 लिखिए, यहाँ पर 35 लिख देंगे। ठीक है, 35 मिनट हो गया, 3 घंटे 35 मिनट। ठीक है, क्योंकि सॉरी 25 ही आएगा, 1 मिनट, क्योंकि हमने 24 में से 20.35 को घटाया, 60 में से 35 को घटाया हमने, तो 25 बच गए, यानी 3 घंटे 25 मिनट। ये मध्य रात्रि 24 बजे तक का समय हो गया। और मंगलवार को फिर रात को 00 से लेकर के 6:45 तक कितना समय हो गया? 6 घंटे 45 मिनट। तो कुल इनको दोनों को जोड़ देंगे, 3 घंटे 25 मिनट प्लस 6 घंटे 45 मिनट को जोड़ देंगे तो 9 घंटे 70 मिनट उत्तर
यहाँ पर आ गया। अब ये 70 मिनट 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 70 ज़्यादा है, तो इसमें से 60 मिनट को निकल के इधर जोड़ देंगे, 1 घंटा बन जाएगा। तो 9 और 1 10 घंटे, और यहाँ रह जाएंगे 60 चले गए तो 10 मिनट, तो 10 घंटे 10 मिनट यहाँ उत्तर आ जाएगा। तो रेलगाड़ी को जयपुर से उदयपुर की यात्रा में 10 घंटे 10 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, अब है हल कीजिए। 2 घंटा 40 मिनट से 1 घंटा 55 मिनट को घटाना है, तो यहाँ घटाना है अपने को 2 घंटा 40 मिनट को से 1 घंटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 घंटा 40 मिनट दिया हुआ है इसको हम किस रूप में लिखेंगे, 1 घंटा 100 मिनट, यानी 2 घंटे में से 1 घंटा निकाल लिया 60 आ गए, और 60 और 40 को जोड़ लिया तो 100 आ गए, तो 100 मिनट हो गए और 1 घंटा हो गया। तो 1 घंटा 100 मिनट माइनस 1 घंटा 55 मिनट घटा देंगे, तो यहाँ केवल 45 मिनट बचेंगे। 100 में से 55 गए तो 45, और 1 में से 1 गया तो 0, तो घंटा तो 1 भी नहीं बचेगा, और मिनट कितने बच जाएंगे, 45 बच जाएंगे। फिर है 13 घंटा 25 मिनट में 8 घंटा 35 मिनट को जोड़िए, तो यहाँ जोड़ना है हमको। तो 13 घंटे 25 मिनट प्लस 8 घंटे 35 मिनट को जोड़ा तो 21 घंटे 60 मिनट आ गए। अब 60 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ तो 0 मिनट रह जाएगा, और 21 और 1 22 घंटा उत्तर अपना आ जाएगा। तो इनको जोड़ने पर कितना उत्तर आएगा, 22 घंटे। तो इसी के साथ में बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर हो गया है, और आपको समझ में आ गया होगा कि घड़ी को कैसे देखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, रेलवे समय सारणी, बस स्टैंड की समय सारणी, और जो एरोप्लेन चलते हैं, हवाई जहाज, बस अड्डे पर समय सारणी जो बनी होती है उसमें किस तरह से समय चलता है, और समय को एक दूसरे में कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। यहाँ हमने रुपए, पैसे और समय, घंटा, मिनट के बारे में, सेकंड के बारे में पढ़ा है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि बच्चों नहीं आया है तो आप इस चैप्टर को एक बार पुनः समझिए, देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और हम अब मिलेंगे अध्याय 13 के साथ में। तो अध्याय 13 देखने से पहले बच्चों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।